एक ऐसी प्रेम कथा जो त्याग, बलिदान और खुद को अग्नि में जलाकर पाना पड़ा। आइए जानते हैं शिव सती की अनोखी प्रेम कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती थीं, जो कि राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। राजा दक्ष भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी उनके मन से जन्मे थे और सृष्टि के आरंभिक रचनाकारों में से एक माने जाते हैं, जिनको मानव और देव प्रजाति के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भेजा था। प्रजापति दक्ष के कई पुत्रियां थीं। उनमें से सती माता प्रमुख थीं। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थीं। जब सती विवाह योग्य हुई, उन्होंने कठिन तपस्या करके शिव जी को पति रूप में पाने का संकल्प किया। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनसे विवाह के लिए राजी हो गए। परंतु दक्ष प्रजापति को यह बात कभी स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी स्मशान में बास करते थे और कैलाश पर्वत उनका निवास था। न उनके पास कोई राजमहल था, न ही वे राजाओं जैसी जीवन जीते थे। इसलिए प्रजापति उन्हें औघड़, भस्मधारी और सन्यासी मानते थे। पर शिवजी देवों के देव महादेव थे और वे शिवजी से बहुत प्रेम करती थीं। इसलिए देवी सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद शिवजी से विवाह किया और कैलाश पर्वत में सुखपूर्वक रहने लगी, जिससे दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर जानबूझकर शिवजी और सती माता को नहीं बुलाया। जब सती को पता चला, वे व्यथित हो गईं। उन्होंने शिवजी से कहा कि मुझे पिता के घर जाने की इच्छा हो रही है। शिवजी ने सती को समझाया, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। पर सती माता का मन पितृगृह जाने को व्याकुल था। वे बोली, पिता के घर जाने के लिए पुत्री को आमंत्रण कैसा? यह बोलकर वे यज्ञ में अकेले ही चली गईं। पर यज्ञ मंडप में पहुंचते ही सती माता ने देखा, वहां सभी देवता उपस्थित थे, पर न शिव के लिए कोई आसन, न कोई सम्मान, केवल निंदा और उपहास। दक्ष ने खुले मंच पर शिव का अपमान किया। सती माता ने पिता को समझाने की कोशिश की कि देवताओं में श्रेष्ठ शिव का अपमान न करें, पर दक्ष का अहंकार बढ़ता गया। दक्ष ने कहा, शिव इस यज्ञ के योग्य नहीं है। दक्ष प्रजापति के द्वारा अपने पति का यह अपमान सती माता सहन नहीं कर सकी। सती माता ने क्रोधित होकर कहा, जिस शरीर ने शिव निंदा सुनी, वह शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। वे योग अग्नि प्रकट की और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गईं। कुछ ही क्षणों में सती माता ने देह त्याग दिया। सारी सभा मौन हो गई। देवता कांप उठे। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा, वे शोक और क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। फिर दक्ष की पत्नी की गुहार से शिव ने एक बकरी का सिर लगाकर दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिए। दक्ष ने अपनी अहंकार छोड़ शिवजी से माफी मांगी। शिवजी ने माफ किया और सती माता के निष्प्राण शरीर को उठा लिया। जो शिव कभी रोते नहीं थे, उस दिन सती माता के शव को हाथ में लेकर सती सती पुकार कर खूब रोने लगे और सती मां के शव को हाथ में लेकर रुद्र तांडव करने लगे। इस नृत्य से पृथ्वी डगमगाने लगी। सारे संतुलन बिगड़ गई और सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने समझा, यदि शिव का तांडव न रोका गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब धर्म के रक्षक विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र उठाया और उन्होंने सती माता के शरीर के एक एक अंग को अलग किया। पूरे 52 टुकड़े करके शिवजी से अलग किया। माता के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। इस प्रकार शिव का शोक शांत हुआ और वे गहरी तपस्या में लीन हो गए। सृष्टि की रक्षा हुई और सती माता 52 शक्तिपीठों में सदा के लिए पृथ्वी पर विराजमान हुई। कालांतर में वही सती माता पार्वती रूप में पुनः जन्म लिया और फिर से महादेव की अर्धांगिनी बनी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। नारी शक्ति का अपमान विनाश को जन्म देता है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मां शक्ति का नाम कमेंट में लिखें। जय मां सती, जय महादेव।